ओके, सो 2 or 3 minutes वेट कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, और भी लोगों को आ जाने दीजिए, हो सकता है भूल गए हो, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है रियल। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे। ओके, सो मेरा वॉइस क्लियर है? कौशिक, आप कमेंट करके बताइए मेरा वॉइस क्लियर है एकदम, कोई इशू आ रहा है? स्क्रीन विजुअल है? आपके पास कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो एक बार कमेंट करो, क्योंकि आप ही ज्वाइन किए हो और कोई भी ज्वाइन नहीं किया है। सो कोई नहीं, टुडे इज ओके, डन है। ठीक है, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और आज इंट्रोडक्शन में हमारा क्या रहने वाला है? देखो, 2-3 चीजें हैं। सीयूईटी पीजी जो एग्जाम होने वाला है 2024 का, तो वो आपका ऑलमोस्ट मार्च में होगा। ठीक है, यदि आपने उसका नोटिफिकेशन देख लिया है तो आपको पता है कि मार्च में होने वाला है, राइट? अब इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके पार्ट ए सेक्शन को हम लोग देते हैं, और 75 क्वेश्चंस आपके रहते हैं पार्ट बी। और जो हमें मतलब है वो हमें पार्ट बी से मतलब है, क्योंकि पार्ट ए आप लोग खुद अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, बट स्टिल यदि हमारी आप लोग को लगेगा तो हम लोग पार्ट ए को भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट बी में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रियल एनालिसिस। ठीक है, तो आज से मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, रियल एनालिसिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। देखो, पहली बात, रियल एनालिसिस के करीब करीब हर साल देखे गए हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में ये हमेशा पूछता है। कितने क्वेश्चन? 10 से 15। यदि आप सीयूईटी पीजी का पेपर देखें तो 1 क्वेश्चन जो है वो आपके 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और यदि मैं आपको रियल एनालिसिस मैं पढ़ा रहा हूं और आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये जो 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब आप इजीली देख पाओगे 40 से 60 मार्क्स आपके रियल एनालिसिस से बन रहे होते हैं। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ये आपके क्या बन रहे हैं? मार्क्स बन रहे हैं। तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हो, पूरा कोर्स अच्छे से, जितने लेक्चर यहाँ पे बन रहे हैं, लेक्चर इस कोर्स में मेरे अकॉर्डिंग 30 लेक्चर्स करीब बनेंगे और पूरा रियल एनालिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक में पढ़ाऊंगा वो अभी आपको बताया जाएगा। तो लेक्चर 30 बनेंगे,
30 लेक्चर यदि आप 1 महीने का प्रॉपर कोर्स है, पूरा रियल एनालिसिस 1 महीने में खत्म हो जाएगा, उसमें आप प्रॉपर बढ़िया तरीके से देखते हैं तो आप इसमें से पूरे फुल मार्क्स बना सकते हैं। क्योंकि अब आप कहोगे सर फुल तो पॉसिबल नहीं होता है, बट मैं कहूंगा फुल पॉसिबल है। आप लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लें, उस लेवल का रियल एनालिसिस नहीं पूछा जाता है कि जो आप कर ना पाए। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि इजीली करा जा सकता है। बट इस पेपर में जो प्रॉब्लम है वो है कि एक क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन जो है वो आपको 2 आवर्स में करने होते हैं। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 120 मिनट में। ठीक है, मतलब यदि मोटा मोटा देखा जाए तो एक क्वेश्चन, वैसे तो 1 दशमलव है, बट मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है, तब आप कहीं उसको 100 क्वेश्चन करने लायक बचोगे। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये काम यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 मिनट में हो जाना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पेपर में स्ट्रेटजी भी मैं बताता रहूंगा साथ में। तो रियल एनालिसिस में मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपके 10 से 15 क्वेश्चन हैं वो आप 15 मिनट में तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपने पढ़ा तो कर सकते हैं, क्योंकि इजी होते हैं क्वेश्चन, किए जा सकते हैं। बट यदि आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं है या आप ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, बट स्टिल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये 25 मिनट में तो आप कर ही लोगे। समझे, 25 मिनट में आपके 40 से 60 मार्क्स बन रहे होंगे। अब आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों आप बार बार कह रहे हो, तो इसका रीजन ये है कि इस पेपर में जो कट ऑफ है, ठीक है, ये जो पेपर है इसका जो कट ऑफ है, यदि आप 400 नंबर का पेपर देने जा रहे हो तो यदि आपके 200 प्लस मार्क्स हैं तो आपको एक अच्छा टॉप कॉलेज मिल जाएगा। क्या कॉलेज मिल जाएगा? टॉप कॉलेज मिल जाएगा। समझ में आ गया? और जिसमें से आपके 60 मार्क्स इधर से ही आ जा रहे हैं। समझ में आया? तो एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, मतलब 50% मार्क्स भी आप ले आते हो तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। मतलब आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, सीधा सिंपल, जिसमें से 15 क्वेश्चन तक यही चैप्टर आपको दे देगा। तो ये बड़ी बात है। समझ में आया? तो अब इस कोर्स जो रियल एनालिसिस है, इसमें मैं आपको कौन कौन से रियल एनालिसिस में क्या क्या कहाँ तक पढ़ाऊंगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक बार आपके देख लेता हूँ कोई आपको डाउट वगैरह तो नहीं है। सर स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा है, वाई? आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ओके, कौशिक ये बताइए स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ओके ओके, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो रियल एनालिसिस है वो आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपको ये टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट आपका रहेगा कि आपके 60 नंबर है, और ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूं यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरे मार्क्स आप बना पाएंगे, पूरे मार्क्स बना पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेबस क्या कवर कर रहे होंगे। देखो सबसे पहले अपना आता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जो इसमें पूछा जाता है, जो कि जेएम के सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी एक ऐसा चीज है जो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि पॉइंट सेट टोपोलॉजी यदि आप नहीं सीख के जाते हैं तो आपको एमएससी में प्रॉब्लम होता ही होता है। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी से हम स्टार्ट अपनी करेंगे। कल से पहला लेक्चर रहेगा, जो कि हम पहले सेट्स वगैरह और फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे मूव कर जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक तो नहीं कहूंगा, बट एक बेसिक से खतरनाक के बीच का सफर है। मतलब थोड़ा सा बेसिक चीजें हम सीखेंगे जो हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं। फिर हम थोड़ी सी ऐसी चीजें सीखेंगे इसमें जो हम बैचलर्स में पढ़ते हैं। फिर थोड़ी सी ऐसी चीजें सीखेंगे जो एमएससी लेवल तक होता है। तो एक कुल मिला के मॉडरेट टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये, बट सोचने वाला टॉपिक, आपकी थिंकिंग को अच्छा करेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका सीक्वेंस। ये टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, और आप इसको यदि एक बार सीख लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इस पे बन रहे होंगे, जो कि बहुत ही लॉलीपॉप से होते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे। तीसरा टॉपिक हम जो लेके चलेंगे वो आपके साथ लेके चलेंगे सीरीज। देखिए आपको ध्यान में बता दूं कि सीक्वेंस एंड सीरीज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंक्शन।
तो ये फंक्शन जो है वो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे कि जो आपका फंक्शन है, सीक्वेंस है, वो एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। सीक्वेंस और सीरीज दोनों को मिला दे तो आपको आराम से 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे होते हैं इस टॉपिक से। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब है कि 3 भी क्वेश्चन आ गए तो आपके 12 मार्क्स यहीं से बन रहे होंगे। तो ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा यही नहीं है कि केवल यही एग्जाम, ये जो जितने टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ये सारे, मतलब ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं रियल एनालिसिस, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, ये पूरा जो रियल एनालिसिस टॉपिक है वो हर एग्जाम में आपको मिलेगा। तो यदि आप सीयूईटी दे रहे हैं या फिर पर्सनली आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना भी टेस्ट कराती है वो देने जा रहे हैं, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए देने जा रहे हैं, या फिर जामिया के लिए देने जा रहे हैं, तो वहां पे भी ये आपको हेल्प करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। क्या नाम है? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो इसमें आपका कौन कौन से टॉपिक आते हैं सबको वैसे पता रहता है, बट स्टिल आई विल टेल यू कि सबसे पहले इसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और जो थ्योरम्स रहती हैं, रोल्स थ्योरम्स है, मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, और आपकी कुछ जो रिजल्ट्स रहते हैं कॉन्टिन्यूटी के ऊपर और पॉइंट सेट। अब आप कहोगे कि सर इसमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ही क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को स्टडी कर रहे होंगे और फंक्शन को सेट पे मूव करा रहे होंगे। जैसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, उसके कुछ सेट्स को उठा के, जैसे क्लोज सेट, ओपन सेट के ऊपर हम फंक्शन लगा रहे होंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देख रहे होंगे कि वो कैसा बिहेव करने लगता है फंक्शन। ठीक है, जैसे इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट क्या होगा, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होगा, तो इस चीज की भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो हमारा ये जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, हम ऐसा नहीं देखेंगे कि हम जैम लेवल पढ़ रहे हैं या नेट लेवल पढ़ रहे हैं। हमारा फोकस हमारे सीयूईटी पीजी के सिलेबस पे रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे रहेगा। तो जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा या कोई टॉपिक खत्म होता है, तो उसके यदि पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रखे हैं तो उसी समय आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सो एक बार आपके देख लेते हैं, कोई आपके मन में डाउट है तो मैं आपके कमेंट उठा लूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कौशिक तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक आपका हम लेके चलेंगे इसके बाद, रीमान इंटीग्रेशन होता है। सो यदि हम देखो यहाँ पे दो कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहेंगे कि यस सर यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कर लो, तो मैं कहूंगा कि हम पहले रीमान पढ़ लें, उसके बाद फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ लें, उसके फायदे रहेंगे। अब कैसे फायदे रहेंगे वो मैं बताता हूँ। रीमान इंटीग्रेशन पे मैंने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही लॉलीपॉप से पूछे गए। मतलब जो रीमान इंटीग्रेशन रहेगा हमें पूरा नहीं पढ़ना है इतना इन डिटेल, बट स्टिल हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो लास्ट ईयर पूछा गया है वही, क्योंकि हर साल देखो लेवल बढ़ाया जाता है, तो हम थोड़ा बहुत डीप भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, बट इसके साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन के जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूटी से निकल जाते हैं। यदि आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी देखनी आती है तो रीमान इंटीग्रेशन आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको रीमान इंटीग्रेशन को इसी के बाद पढ़ें। और इसके बाद जब हमारा टॉपिक आता है वो आएगा आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जो हम पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे मैंने पूरे सिलेबस को 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिनको हम आराम से, यदि आप ध्यान से देखिए हमने क्या आपको बोला है कि 30 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। इजीली आप देखोगे तो आराम से आप बना पाओगे कि हाँ मतलब पर्याप्त लेक्चर मैं उनको दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस में पढ़ाओगे, तो वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का पार्ट बनेगी। ठीक है, और ऐसे ही आपका मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में भी पढ़ेंगे और सेवरल वेरिएबल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपका टू वेरिएबल्स के लिए हम वहां पे पढ़ रहे होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, वन इज फॉर वन वेरिएबल, वन इज फॉर सेवरल वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब चीजें जो रहेंगी वो हम कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, तो लाइन से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात करते हैं कि मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ इस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में, और आगे यदि मैं क्वेश्चन जो है कैसे कैसे हमारा कराने का तरीका रहेगा। ठीक है, तो एक बार आपके कमेंट को मैं देख लेता हूँ, कोई कमेंट वगैरह, नो डाउट। ओके, तो
कोर्स मैंने बता दिया कि चैप्टर वाइज मैं कैसे लेने वाला हूं। अब बात करते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका। नहीं, उससे पहले बुक्स रिकमेंडेड आपको कह देता हूं। देखिए, पहली चीज, बुक्स मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग फॉलो ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वो एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको अलग से बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि बुक्स को आप इग्नोर करें। मैं फॉलो कर रहा हूं आपके लिए, उतनी मेहनत काफी है। बट स्टिल यदि आप में से किसी का मन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनके लिए केवल। तो पहली बुक जो बहुत ज्यादा बिगिनर है, सॉरी, तो उनके लिए नहीं, सविता अरोड़ा की बुक आप देख सकते हैं। ठीक है, सविता अरोड़ा, यदि आपके पास नहीं है, मेरे को कमेंट करके आप ग्रुप पे बोल देना, आई विल सेंड यू। तो सविता अरोड़ा की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, दिस इज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, रियल एनालिसिस को अच्छे से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट बुक है रियल एनालिसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बुक, यदि कोई बहुत अच्छा बच्चा है, और बहुत अच्छा बच्चा इन द सेंस, यदि आपको एक बार आप कभी रियल एनालिसिस को अच्छे से पढ़ चुके हैं बट उतने अच्छे से आपको कमांड नहीं है, तो मैं कमांड करने के लिए, यदि आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, तो एक बुक है जिसका बहुत फेमस है, इसका नाम है एसके मप्पा। देखो, मैं फिर से कहूंगा, ये बुक में प्रूफ्स ज्यादा है, तो ट्राई करना उनसे बचो। ठीक है, ज्यादा प्रूफ्स आपको पढ़ने नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूफ्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इतना हार्ड क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो एसके मप्पा आप पढ़ रहे हो तो वो आपकी नॉलेज इंक्रीज करेगा, बट उसको बहुत ही कम चांस है कि वो आपका हेल्प एग्जाम में करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आप सब लोग के लिए, ये ऑल के लिए। ठीक है, तो इससे ज्यादा बुक में मेरे पास है, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप और कोई फॉलो करें। ये दोनों बुक बेस्ट हैं इस एग्जाम के लिए। यदि आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में चाहते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस डालता रहूं। बट मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यह रहेगी कि रिकमेंड आप क्या करो, सीयूईटी के लास्ट 5 इयर्स के पेपर आप लगा लो। अब आप कहोगे सर लास्ट 5 ईयर से तो ये होता ही नहीं है। पहले ये एग्जाम सीयूसीटी करके हुआ करता था, तो उसके उठा लेना। ठीक है, तो सीयूईटी के आई थिंक लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स के होंगे, उसके बाद आपको ये उठा लेने हैं। तो लास्ट मतलब अभी आपको 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले 2023 का पेपर लगाएं, फिर 2022 का लगाएं, फिर 2021 का लगाएं, 20 का लगाएं, और 2019 का लगाएं। ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, 5 इयर्स के पेपर आप लगा लेते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, आपको इस एग्जाम के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत करना है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट वो बहुत होशियार थे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या करना है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं करनी है। पढ़ाई यदि कम भी करोगे तो काम चल जाएगा, बट टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो आप जो बहुत ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं उनसे भी ज्यादा नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं अब आपको कैसे पढ़ाऊंगा, तो वो आप बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा आपके लेक्चर्स पे। यदि आपका लेक्चर्स में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं सबसे पहले आपके पूरे करूंगा, और कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको लगवाता रहूंगा। प्लस जैसे ही वो कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आपको मैं पीवाईक्यू, यदि कोई आया है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो वो आपको लगवाए जाएंगे। यदि नहीं आया है, तो प्लस एडिशनल क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, वो मेरी तरफ से आपके लिए रहेंगे। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थोड़ा सा समझाने के लिए यूज करता हूं मैं। बाकी एडिशनल क्वेश्चन जो होगा, वो प्रॉपर एक क्वेश्चन होगा किसी भी एग्जाम का, जैसे जेम का हो गया या नेट का हो गया, वो आपको समझाने के लिए कराए जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आप देखो आता है, तो आप कितने बड़े क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए, उसके बेस पे सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, उसका एक क्वेश्चन, फिर उसी को हम पीवाईक्यू यदि उसी की जगह ले लिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है, एंड देन लास्ट एडिशनल क्वेश्चन। तो वो जब जब यदि कोई पीवाईक्यू नहीं बन रहा है। ठीक है, और यदि कोई अच्छा क्वेश्चन है तो पीवाईक्यू के बाद भी मैं करा दूंगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पीवाईक्यू हो गया तो एडिशनल नहीं कराना है, और एडिशनल हो गया तो पीवाईक्यू नहीं कराना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। बाकी लाइव लेक्चर्स रहेंगे, तो कुछ भी आपको जैसे दिक्कत होती है कि भाई ये से समझ नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली आप सिंपल कमेंट करेंगे, तो आपको आंसर तुरंत के तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, क्लास 1 आवर रहेगी, सो यू कैन ज्वाइन ऑन टाइम, क्योंकि क्लास मैं टाइम से लूंगा और टाइम से ही फिनिश हो जाएगी।
ठीक है। सो टुडे इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो आज थोड़ा इतना ही रखते हैं। बाकी देखो शुरुआत के 2-3 लेक्चर में थोड़ा सा स्लो रहूंगा, बट थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए नया हूंगा। ठीक है। सो आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस इन बिगनिंग, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, राइट। तो कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे तो चीजें आगे प्रॉब्लम नहीं करती हैं। तो आप भी ट्राई करिए कि कॉन्सेप्ट समझने पे, देखो लेक्चर लंबा हो रहा है, होने दो। आपको ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं या नहीं, दैट्स इट। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आई गारंटी यू विल क्लियर दिस एग्जाम, क्योंकि इन द एंड वही निकलता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप मिलेगा बट वो कॉन्सेप्चुअल रहता है। ठीक है। तो ये इसी के साथ में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन रहता है। सो यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जो भी कमेंट करना चाहें, आई एम वेटिंग। ठीक है। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो कल से अपन स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्लास सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। ठीक है। तो पहला लेक्चर में अपन सेट्स वगैरह को पूरा काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है। इसके लिए 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब एक और चीज मैं बोलूंगा कि हम लोग प्रूफ वगैरह से थोड़ा बचेंगे। ठीक है। उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे क्योंकि नीड नहीं है। जो बच्चे जैसे प्रूफ वगैरह ये सब देखना चाहते हैं तो वो उनके लिए फिर वो जैम का कोर्स है। ठीक है। जैम में मैं जो है वो पूरा प्रूफ वगैरह सारा कुछ कराता हूँ। तो वो हमें, सर मेरा रियल में कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, तो फिर आप बहुत सही कोर्स लिए हो, क्योंकि इस 30 लेक्चर के बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत कर दूंगा मैं, आई विल गारंटी यू। ठीक है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और जब 30 लेक्चर आप देख लोगे उसके बाद खुद से पूछना कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो डोंट वरी कौशिक, कॉन्सेप्ट की बिल्कुल चिंता मत करिए। बस ये ध्यान रखना कि यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो तुरंत आपको पूछना है। यदि आप पूछोगे नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तुरंत पूछिए, कमेंट करिए, डेली क्लास लीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट का चिंता भूल जाइए, कॉन्सेप्ट मेरा काम है, वो मैं अच्छा कर दूंगा। ठीक है। तो उसमें आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। ठीक है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, कॉन्सेप्ट मेरा काम है। चलिए। ओके, वेलकम। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं ऑन टाइम। 9 बजे से क्लास है, सो बी रेडी फॉर द क्लास। ओके। बाय बाय, टेक केयर।